राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में। और चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी साईं डिवोटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आप लोगों का इतना प्यार, इतना साथ, इतना सहयोग और सबसे बड़ी बात इतना बड़ा विश्वास हमें मिला कि हर दिन नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे साईं परिवार के सदस्य अपने साथियों को हर दिन जोड़ रहे हैं बाबा की महिमा के गुणगान में, बाबा की लीलाओं का वर्णन करने के लिए, और अपने उन साथियों को साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से जोड़ रहे हैं जहाँ से लोगों के दुख दूर हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सिद्ध मंत्र देना चाहती हूँ जिसको यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके जीवन के 80 से 90% तक जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि इस मंत्र को आपने अपना लिया तो 110% आपके जो दुख हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लेकिन इस मंत्र को जपना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। बहुत सारे सरकमस्टांसेस होंगे जो लोग इस मंत्र को नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी दुविधाएं लोगों के मन में चलेंगी कि हम कैसे बोल सकते हैं। ये बहुत सारे विचारों का मंथन दिमाग में चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे जब मैं इस मंत्र के बारे में आपको बताऊंगी और मुझसे पूछा जाएगा कि आखिर दीदी इन सिचुएशन में हम इस मंत्र को कैसे कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए, लेकिन हाँ, आपको मंत्र भी दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सुनिए और ऐसा मत करना कि आप इस बात को सुने बिना उस मंत्र तक पहुँचे, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो शायद आपको वो मंत्र पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से मंत्र के बारे में मैं बात कर रही हूँ, या आपको वो मंत्र मिल ही नहीं पाएगा। आप उस मंत्र को सुन तो लोगे लेकिन फॉलो नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी सी एक कथा मैंने भी एक सत्संग में सुनी थी और दिल को छू गई। मैं जब भी कुछ अच्छा सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपने सारे साईं परिवार के सदस्यों को वो बताना चाहिए। तो कथा एक संत की है। एक बहुत ही पहुंचा हुआ संत था। दूर दूर तक उस संत की चर्चाएं थी। दुनिया का कह लो, वे एक सर्वश्रेष्ठ संत था। बहुत पहुंचा हुआ संत था, बहुत रिच संत था। धन धान्य की उसके घर में कमी नहीं थी, और ऐश्वर्य का तो जिसे बोलेंगे अंबार लगा हुआ था उसके घर में, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सिद्ध मंत्र था जिसकी वजह से धन दौलत और ईश्वर उसके घर आंगन में खड़े थे। अब हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे शरीर छोड़कर जाना होता है। तो साधु संत जो होते हैं वो लोग अपने उत्तराधिकारी को, यानी कि जिसको वो सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, चाहे वो उनका बेटा हो या उनका कोई शिष्य हो, उसको अपनी कुछ सिद्धियां देकर जाते हैं। तो ऐसे ही उन साधु संत का समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने उनके कान में एक मंत्र फूंका और एक बहुत बड़ा सोने से भरा हुआ उन्होंने कलश उसको दिया, जिसके अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के थे। अब संत महात्मा जी तो परमात्मा में विलीन हो गए। अब उनके बेटे के पास हर ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन
इतना ऐश्वर्य जो था और इतनी जो धन दौलत थी ईश्वर की कृपा से उनके पास, उसका उसको एक अहम आ गया और वो भगवान की भक्ति भूल गया। और धीरे 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 उसका जो घड़ा था, जो कलश था सोने का, वो खत्म होने लगा। और कहते हैं ना कि यदि आप कमाओ नहीं तो बड़े बड़े खजाने भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर भंडारों को भरना चाहते हो तो जो आपके लॉकर्स में पैसा है, जो आपके बैंक में पैसा है, उसको और बढ़ाने के लिए उसका कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो और कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहो ताकि उसमें और जुड़ता चला जाए और खजाना बढ़ता चला जाए। भले ही बूंद बूंद हो, लेकिन बूंद बूंद से भी सागर बन ही जाता है। लेकिन यहाँ तो बेटा बाप की गद्दी पे बैठकर ऐश्वर्य से जी रहा था। उसे क्या पड़ी थी भगवान की भक्ति करने की, भगवान की पूजा करने की। अब जैसे जैसे वो खजाना ख़त्म हो रहा था तो अब उसको याद आया कि मेरे पिताजी ने मुझे एक मंत्र दिया था और उसने उस मंत्र को याद करने की कोशिश करी, लेकिन उसके दिमाग से वो मंत्र जिसे बोलते हैं निकल चुका था, विलुप्त हो गया था या वो भूल चुका था। उसको लगा कि क्या ही होगा इस मंत्र से, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पैसा ऐशो आराम सब था तो क्या ही करना था मंत्रों का। तो लेकिन जब दुख आता है, जब गरीबी आती है तो लोग इंसान भगवान की तरफ भागते हैं। तो सेम एज इट इज़ इन संत के बेटे के साथ भी हुआ। अब जब वो मंत्र भूल गया तो उसने कहा कि मैं किससे पूछूं, ये मुझे याद कैसे आएगा। बहुत कोशिश करी, उसे वो मंत्र याद नहीं आ रहा था। अब उसने क्या किया कि जो दूसरे पंडित थे वो पंडित के पास गया और उसने बोला कि पंडित जी, मेरे पिताजी ने मुझे ना एक मंत्र दिया था, ठीक है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, घर में बरकत रहती है, धन के भंडारे भर जाते हैं, लेकिन वो मेरे माइंड से स्किप हो गया है। आप मुझे कृपा कर वो मंत्र बता दीजिए। अब पंडित जी ने कहा कि पिताजी ने मंत्र दिया था, आप स्किप हो गए। तो उनको तो पंडित जी को जो मंत्र पता था उन्होंने उसको बता दिया। उन्होंने कहा कि जो आपके पिताजी हैं उन्होंने आपको ज़रूर ये मंत्र दिया होगा कि मेरे पास बहुत सारा धन हो। यही मंत्र दिया होगा आपके पिताजी ने, आप इसका उच्चारण करो, आपके पास धन आ जाएगा। अब जो बेटा था उसने कहा नहीं नहीं, ये मंत्र नहीं दिया था मेरे पिताजी ने, मंत्र वो दूसरा था। उसे निराशा हाथ लगी, वो वहाँ से चला गया। इसके बाद उसने क्या, और कौन ज्ञानी है, तो उसे एक नेता नज़र आया। वो नेता के पास गया तो उसने बोला है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक मंत्र दिया था, मैं भूल गया, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको ज़रूर पता होगा वो मंत्र, तो आप मुझे वो मंत्र बता दो। तो वो कहता है कि मेरे पास तो एक ही मंत्र है पैसा कमाने का, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वही मंत्र दिया होगा। तो उसके बाद वो मंत्र बताता है और वो कहता है आपके पिताजी ने आपको मंत्र दिया होगा, मुझे वोट दो, यानी कि वोट आएंगे, मैं जीतूंगा, मेरे हाथ में सत्ता आएगी तो पैसा आएगा। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये मंत्र नहीं दिया था मेरे पिताजी ने, वो मंत्र दूसरा था। अब इसी जद्दोजहद में कि मंत्र पता चल जाए, धीरे धीरे उसके जो पैसे थे वो ख़त्म हो रहे थे। अब कुछ ही अशर्फियाँ उसके पास बची थी। अब वो फिर एक डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया। उसने वैद्य से बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे मंत्र दिया था। और वैद्य जो होता है वो बहुत शिक्षित होता है, जो डॉक्टर बहुत शिक्षित होते हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा, आपके पास तो पैसे भी बहुत हैं, तो आप बताइए कि आपके पास भी क्या पता वही मंत्र हो, आप मुझे बताओ आप कौन से मंत्र का उच्चारण करते हो। तो वैद्य बोलते हैं खूब बीमार पड़ो, खूब बीमार पड़ो, यही मंत्र दिया होगा आपके पिताजी ने। अब वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने ये मंत्र नहीं दिया था, वो मंत्र तो कोई दूसरा था।
अब धीरे धीरे इसी जद्दोजहद में, मंत्र पूछने की लालसा में, जो कि वो भूल गया था, अब उसे बहुत टेंशन हो रही थी कि धन का खजाना ख़त्म होता जा रहा है। अब उसके पास लास्ट एक दिन सिर्फ एक अशर्फी बची थी, लेकिन उसे कोई मिल ही नहीं रहा था जो वो मंत्र बता दे ताकि ये जो कलश है सोने का फिर से सोने के सिक्कों से भर जाए। अब क्या होता है, एक दिन एक भिखारी उसके यहाँ पर आया और उससे खाने के लिए कुछ मांगने लगा। अब वो कहता है कि अब मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं देने के लिए, ये आखिरी जो ये अशर्फी बची है, मैं इसको ये ही दे देता हूँ, इसका ही भला हो जाएगा। और वो क्या करता है, वो उस अशर्फी को उस भिखारी को देने लगता है। जैसे ही वो अशर्फी उस भिखारी के हाथ में आती है, वो हाथ में लेता है, जैसे कि भिखारी लोग लेते ही हैं, उनको आप कुछ भी दो तो ईश्वर का प्रसाद समझ के लेते हैं। उसने दोनों हाथ फैलाए, हाथ में अशर्फी ली और अशर्फी को दोनों हाथों में रख कर उसने कहा कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है। और उसी वक्त संत का जो बेटा था वो खुशी से झूम उठा और कहने लगा, अरे मैं तो बड़े बड़े लोगों के पास गया था, लेकिन उनके पास तो ये मंत्र था ही नहीं, तुम्हारे पास ये मंत्र था, मेरे पिताजी ने मुझे यही मंत्र दिया था। और जैसे ही उसने इस मंत्र का उच्चारण किया कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, उसका जो सोने का कलश था वो फिर से भर गया देखते ही देखते। अब यहाँ एक छोटी सी बात है जो समझने के लिए है। भगवान हमें बहुत कुछ देता है, हमारे भंडारे भरता है, हमारे माँ बाप हमें बहुत सारी संपत्ति देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे मार्ग पे चल के, भक्ति के मार्ग पे चल के, अध्यात्म के मार्ग में चल के, अपने कर्मों को करते हुए, दान पुण्य का काम करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए चलते हैं, और हम देखते हैं कि उनके खजाने बढ़ते चले जा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बापों की करोड़ों की संपत्ति भी ऐशो आराम में उड़ा देते हैं, ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं करते, पैसों की चकाचौंध में भगवान को भूल जाते हैं और धीरे धीरे माँ बापों की संपत्ति जो कि उनके हिस्से में आई थी उसको भी लुटा बैठते हैं। तो बस मंत्र यही है कि हर दिन सुबह उठो, अपने ईश्वर के सामने जाओ, अपने प्रभु के पास भी नहीं जाते हो तो अपने दोनों हाथों को फैलाओ और ईश्वर को धन्यवाद दो और कहो, ईश्वर अच्छा घर देने के लिए धन्यवाद, हे ईश्वर हमें भोजन देने के लिए धन्यवाद, ये सांसें देने के लिए धन्यवाद। अपनी हर उस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, हाथ जोड़ो और कहो, ईश्वर तेरा धन्यवाद है, साईं तेरा धन्यवाद है, साईं तेरा धन्यवाद है। आप यकीन मानिए, इस एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली करते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। दुख की स्थिति में भी जो कुछ उसने दिया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, वो आपके भंडारे भर देगा, आपके जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम कर देगा। इसके अलावा एक देखो, हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमें कोई मंत्र मिल जाए जिसका हम माला जाप कर ले, तो मैं इतना कहना चाहूँगी, एक माला का जाप हर दिन रात को सोने से पहले, भले ही हाथ में माला मत लेना, लेकिन कुछ पलों के लिए बैठकर आंख बंद करके बाबा को कहना, हे साईं हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। 108 बार इस मंत्र को डेली बोलना शुरू करो।
21 दिन के अंदर, सवा महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपकी स्थिति, परिस्थिति, दशा और दिशा दोनों ऐसी चेंज होंगी कि आपकी थाली में भोजन जब आएगा ना, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाबा ये थाली में भोजन देने के लिए धन्यवाद। उस थाली का फुल्का आपको याद दिला देगा कि साईं की कृपा से मैं तेरी थाली में आया हूँ, और वो ही बोल उठेगा आपके मुंह में गसा जाने से पहले कि साईं तेरा धन्यवाद है मेरी थाली में भोजन देने के लिए। जब जब आपके जीवन में कोई अच्छी चीज़ आएगी, भले ही आप गाड़ी खरीदोगे, भले ही आप घर खरीदोगे, भले ही आप अच्छे कपड़े खरीदोगे, आप किसी रेस्टोरेंट में घूमने के लिए जाओगे, आपके मुंह से निकल उठेगा, आप देखना चेंजेस अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे। हम दुखी हैं, हम परेशान हैं कहना छोड़ दो। मंत्र यही है, ईश्वर तेरा धन्यवाद है। ऑफिस की परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो, ईश्वर तेरा धन्यवाद है मुझे इतनी अच्छी जॉब देने के लिए। आपका बॉस कितना भी खड़ूस हो, सड़ू हो, आपको परेशान करने में लगा हुआ है, लेकिन आप कहो ईश्वर तेरा धन्यवाद है मुझे एक इतना अच्छा बॉस देने के लिए, इतना कोऑपरेटिव बॉस देने के लिए, इतने अच्छे कलीग्स देने के लिए। देखिए धीरे धीरे स्थिति चेंज होती चली जाएगी। तो शुरू करें आज से कहना, ईश्वर तेरा धन्यवाद है। इसी के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते चलिए। और इसके अलावा आपकी जो ऐसी क्रिटिकल समस्याएं हैं जिनसे आप जूझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इस मंत्र को करते करते आप हमारे चैनल से कनेक्ट कीजिए, साईं अनुभूति चैनल से। साईं अनुभूति चैनल जुड़ा है साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से, जहाँ के सेवक अनिल जी हैं, जिन पे बाबा की असीम कृपा है। बाबा की उस असीम कृपा को वो लोगों में बांट रहे हैं, लोगों के काम बना रहे हैं। और आप लोग जुड़िए आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से, जहाँ के सेवक जल अभिमंत्रित करते हैं, जहाँ के सेवक आपकी ज़िंदगी में यदि कोई विघ्न बाधा आ रही हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनके सामने उन चीज़ों को पाने के लिए जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, कोई बाधा आ रही होती है, बाबा उन्हें दिखा देते हैं और वो आपको समस्या का हल बताते हैं। आप वैसा करते हैं, आपकी समस्या का हल हो जाता है। और लास्ट में इतना ही, अपने दुखों को याद करने की जगह अपने सुखों को याद करो। जब आपको लगे कि आपके पास ये नहीं है, तो अपने से नीचे एक इंसान को देख लेना जिसके पास शायद वो भी नहीं है जो आपके पास है। जीवन में जब आप भगवान से भगवान को मांगते हो, ब्रह्मांड के नायक से ब्रह्मांड के नायक को मांगते हो कि हे ईश्वर हमारा साथ देना, बाबा हमें आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, हर सुख दुख के मेरे साथी बन जाओ, मेरी डूबती नैया को बाबा आकर पार लगा जाओ। बाबा मैं अपने कर्मों की वजह से जो भी दुख भोग रहा हूँ, मुझे पता है इनको आप पूरी तरह से काट नहीं सकते, लेकिन बाबा मैंने हाथ बढ़ाया है, बाबा आप इस हाथ को थाम लो, मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दो। और जब वो किनारे लगाने में आया ना, मजाल है किसी की, किसी रिश्तेदार की, किसी पड़ोसी की, किसी नेता की, या किसी भी ऐसे शख्स की जो आपसे चिढ़ता है, आपसे नफरत करता है, आपका बाल भी बांका कर सके, इसी दृढ़ विश्वास के साथ कि बाबा हैं, बाबा आते हैं, बाबा सुनते हैं। और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए मैं साईं से यही कहती हूँ कि ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना अच्छा साईं परिवार मुझे देने के लिए, इतने अच्छे माता पिता मुझे देने के लिए, जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में ये शिक्षा दी कि दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, जिन्होंने मुझे कभी जाति पाति के भेदों के बारे में नहीं बताया। हमारे पूरे परिवार के जितने भी बच्चे हैं, हम 6 भाई बहन हैं, शायद हम में से कभी किसी ने इन सब चीज़ों को
मैटर ही नहीं किया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ऊंची जात का है, कौन नीची जात का है। हमने सिर्फ दोस्ती की, हमने सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमेशा हर किसी के साथ कोऑपरेट किया। और इसीलिए साईं ने हमेशा हम लोगों के साथ कोऑपरेट किया। हमेशा बाबा हमारे अंग संग खड़े हुए। मेरी मम्मी ने हमेशा बाबा से ये कहा, हमने देखा है अपनी मम्मी को परेशानी में, दुख में, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को ना दूसरों को दोष देते हुए नहीं देखा कि मेरी इस परिस्थिति के लिए मेरा ये रिश्तेदार रीज़न है, या मेरी माँ रीज़न है, या मेरा भाई रीज़न है, या मेरा देवर रीज़न है, या मेरा देवरानी रीज़न है। कभी भी नहीं। हाँ, चीज़ें हुई गलत, बहुत गलत हुई चीज़ें, सामने सामने दिखा कि लोगों ने गलत चीज़ें करी हमारे परिवार पे, लेकिन पता है मम्मी ने हमेशा ये कहा, डरना नहीं है, बाबा है ना। और हमेशा बाबा को कहा कि बाबा मेरे 6 बच्चे हैं, मैं अपने हर बच्चे के साथ नहीं जाके खड़ी हो सकती। बाबा मेरा बच्चा जब जब परेशानी में हो उसके साथ चले जाना, उसके पास चले जाना, उसका साथ दे देना। बाबा आप ही मेरी दुर्गा हो, आप ही मेरे शिव हो, आप ही ब्रह्मांड के नायक हो, आप ही ब्रह्मा हो। हर पल हर टाइम मेरे बच्चों के अंग संग रहना और उनकी मदद करते रहना एक माँ की तरह। और बाबा ने हमेशा किया। हम सभी भाई बहनों के साथ, हम सभी भाई बहनों की अपनी अलग अलग अनुभूतियाँ हैं। बाबा ने कब कब किसका साथ दिया, बहुत सारी अनुभूतियाँ मैंने चैनल में स्टार्टिंग में डाली हैं। और आज की डेट में अपने साथ हुई अनुभूतियाँ शायद हम लोग शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी अनुभूतियाँ हैं साईं आशीर्वाद बादशाहपुर से जुड़ने के बाद। लोगों के जो काम बन रहे हैं वो अनुभूतियाँ, और साईं बाबा जो लोगों के काम बनाते हैं वो अनुभूतियाँ। इतना बड़ा और प्यारा साईं परिवार है जिसको आप दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। और यकीन है मुझे एक दिन हमारा साईं परिवार इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि हर एक की जुबान पे नाम होगा साईं अनुभूति और साईं आशीर्वाद बादशाहपुर। इसी के साथ अपना साथ, अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखिए। ओम साई राम, जय साई राम।